दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल का जवाब बोर्ड से अभियान चलाया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अभियान चलाया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के पास ह्यूमन चेन बनाकर विरोध जताया। केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर अटैक, कहा आपके चुनाव प्रचार से डर गई बीजेपी। दिल्ली के लोग तानाशाही का जवाब देने को तैयार। आज से चुनाव प्रचार में उतरेंगे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के लिए करेंगी रोड शो। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा हमला, कहा आपको तो शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन कुर्सी और बंगले के मोह में नहीं छोड़ रहे हैं पद। दिल्ली बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर हमला, कहा सत्ता के लोभी हैं केजरीवाल, जेल में रहते हुए सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए देश हित से ऊपर निजी हित। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे अमानतुल्लाह। दिल्ली में सिख समुदाय के कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। तरुण चुग और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा में करेंगे चुनाव प्रचार। शाम 5 बजे कोल्हापुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के बाद गोवा का रुख करेंगे। शाम 7 बजे दक्षिण गोवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक। अमेठी और रायबरेली सहित कई सीटों पर होगा मंथन। कांग्रेस कर सकती है अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। सीईसी की रात 8 बजे होगी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात कही। पोस्ट कर लिखा, कांग्रेस एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानूनी दर्जा देगी। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, चाइना के सामान की और मोदी की जुबान की कोई गारंटी नहीं। राहुल गांधी का कर्नाटक के बेलारी में बीजेपी पर निशाना, एक खाली लोटा दिखाकर बीजेपी को बताया भारतीय चोंबू पार्टी। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस का दुर्भाग्य कि राहुल जैसा नेता कांग्रेस में है, उन्हें खुद ही नहीं समझ आता कि वो क्या बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल ने वायनाड को अपना परिवार बताया था, लोगों को रंग बदलते हुए देखा है, लेकिन परिवार बदलते हुए पहली बार देख रहे हैं। राहुल के पीएम मोदी के आंसू बहने वाले बयान पर बंगाल बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल का पलटवार, कहा थोड़ा इंतजार कर लीजिए, फिर तो पता चलेगा किसकी आंखों से आंसू बहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट, दूसरे चरण की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। एक सीट पर बहुत करीबी मुकाबले की बात कही। हैदराबाद से एआईएमआईएम उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन जारी। बीजेपी की माधवी लता से है ओवैसी का मुकाबला। 13 मई को हैदराबाद में डाले जाएंगे वोट। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, कहा पीएम मोदी हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करो के असली एजेंडे पर आ गए हैं। ओवैसी ने पीएम मोदी पर रिजर्वेशन को खत्म करने का भी आरोप लगाया, कहा सत्ता में दोबारा आए तो संविधान को खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र में किसी मुस्लिम को टिकट ना देने से नाराज कांग्रेस नेता नसीम खान को एआईएमआईएम का खुला ऑफर। ओवैसी के सांसद इम्तियाज जलील ने कांग्रेस छोड़ एआईएमआईएम के टिकट पर मुंबई से चुनाव लड़ने का दिया ऑफर। पीएम मोदी के बयान पर कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने कहा, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं। पीएम मोदी वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए दे रहे हैं इस तरह के बयान। तेजस्वी के बाद आरजेडी के एक और नेता का पीएम के 400 पार वाले नारे पर हमला, कहा कल प्रधानमंत्री ईवीएम पर बोलते रह गए, लेकिन 400 पार का नारा नहीं दिया, 100 पार भी सीटें नहीं मिलने वाली। राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समुदाय से फिर मांगी माफी, कहा मेरी गलती के लिए मोदी का विरोध न करें। पुरुषोत्तम रूपाला ने अपनी गलती मानते हुए क्षत्रिय समुदाय के योगदान का जिक्र कर कहा, मोदी आज विश्व के नेता हैं, सिर्फ हमारे नेता ही नहीं। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने चुनाव प्रचार किया। आईआईटी गेट के सामने एसडीए मार्केट के पास जनसंपर्क यात्रा। बांसुरी स्वराज ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी पर जनता का भरोसा, इसलिए अब की बार 400 पार के संकल्प को जनता सिद्धि तक ले जाएगी। ऋषिकेश पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, पूरा देश ये कह रहा है, पूरे देश से ये आवाज आ रही है कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, बिना सबूत के मुझ पर बार बार आरोप लगाए। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ेगा। अमृतपाल की मां ने किया कंफर्म, बोली खंडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अमृतपाल लड़ेगा चुनाव। उड़ीसा के अंगुल में धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रधान ने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को भोजन परोसा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक और जब हारती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। ईवीएम तो बहाना है, असल में परिवार को बचाना है। राजस्थान कांग्रेस का बड़ा एक्शन, पूर्व विधायक अमीन खान और राज्य इकाई के पूर्व सचिव बालिंदु सिंह शेखावत को किया सस्पेंड।
अमीन खान और बालेंदु शेखावत पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप, 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया।